भारत सरकार ने काफी दिनों बाद एक अच्छी खबर आई, और वो खबर है ये जो अल्ट न्यूज है, ये अल्ट न्यूज जो नुपुर शर्मा के खिलाफ आधा अधूरा वीडियो जिस जुबैर ने फैलाया, उस जुबैर को भारत सरकार ने नुपुर के मामले में गिरफ्तार नहीं किया, ये बता चुका हूं। उस जुबैर को केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन दिल्ली पुलिस ने पहले क्लीन चिट दिया था, वो भी बता चुका हूं। उस जुबैर को 18-19 के एक पोस्ट के लिए हनुमान जी गणेश जी पर उसने गलत पोस्ट किया था, वो हिंदू धर्म से नफरत करता है, इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है। इसी के आधार पर इतनी शिकायत हुई, लेकिन अब तक नहीं पकड़ा गया। लेकिन मामला जो कि हिंदू अब सड़कों पे उतरा है, आपको नहीं दिखाते ना मीडिया, और शहर में हिंदू सड़क पे उतरा हो, तो इसको गिरफ्तार किया गया उस मामले में। साथ ही कल रात में एक और खबर आई, लेकिन गिरफ्तार करके पहले बेंगलोर ले गया, मैं वो खबर दे देता हूँ। गिरफ्तार करके पहले जो बेंगलोर इसको ले गए हैं वो खबर बता दूं कि जुबैर को गिरफ्तार करने के बाद बेंगलोर ले जाया गया है, और दिल्ली पुलिस ने कहा कि इसमें कि कोना कोना छान मारा है कि इसके पास कुछ मिला है या नहीं। ये खबर मैं आपको, तो बेंगलोर में इसको ले जाके इंटेलिजेंस ने जो है फ्यूजन एंड स्ट्रेटेजिक ऑपरेशन यूनिट जो है दिल्ली पुलिस की, उसने इसको गिरफ्तार किया था। स्पेशल सेल टीम इसको बेंगलुरु ले गई, उसके घर में, उसका घर वहां कोना कोना छान मारा, कोई ठोस सबूत नहीं मिला, क्योंकि मैं आपको पहले बताऊं कि कमजोर धारा में इसको डाला गया है, कोई सबूत नहीं मिला। टिप्पणी का क्या सबूत मिलेगा? हमने सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं, वो तो सोशल मीडिया पे आ गया ना। क्या सबूत? तो वो होता है कि कैसे नुपुर के खिलाफ इसने जो किया है, किसके कहने पर किया, इसके फोन रिकॉर्ड खंगाले जाए, और उसके बाद जो है इस पर सोशल मीडिया मॉनिटरिंग के दौरान 19 एफआईआर दर्ज की थी। इसमें पत्रकार, नेता और अन्य लोगों को आरोपी बनाया गया था। एक एफआईआर मोहम्मद जुबैर के खिलाफ था, उस पर यह आरोप था कि उसने आपत्तिजनक ट्वीट की थी, और ये ट्वीट मार्च 2018 में हनुमान जी को लेकर था, यानी 3 साल बाद दिल्ली पुलिस, आपको लगेगा कि कोई केस खोला गया है, नुपुर में नहीं किया गया, ठीक है। और क्यों नहीं किया गया है? क्योंकि जुबैर के खिलाफ सारा जो लेफ्ट तंत्र उतर गया, और लेफ्ट तंत्र से तो यह सरकार डरती है, आप जानते हो। तो लेफ्ट तंत्र पूरी तरह से उतर गया, यहां से लेकर विदेश तक। इसके कारण नुपुर के मामले को सरकार ने टच नहीं किया। लेकिन सरकार ने इस बीच में एक अच्छी बात की कि जुबैर जिस कंपनी और अल्ट न्यूज में ये को चलाता है, ये उस कंपनी की जो पेरेंटल कंपनी है, सरकार ने उसको नोटिस जारी किया। पहली बार हुआ, नोटिस बहुत बड़ा नहीं होता, लेकिन तब भी नोटिस जारी किया। तो आपको बता देता हूं कि उसके पेरेंटल कंपनी का नाम है प्रावदा मीडिया फाउंडेशन। यहाँ ये लोग डोनेशन लेते हैं, आपको सुन लीजिए। इस कंपनी को खड़ा करने में देश को तोड़ने वाली अरुंधति राय, कश्मीर पाकिस्तान को दे दिया जाए या स्वतंत्र बनाया जाए, और कहने वाले अरुंधति राय, गुजरात दंगे में फिक्शन करने वाली अरुंधति राय, सीए मूवमेंट को आग लगाने वाला अरुंधति राय ने 25 लाख रुपए का फंड किया। उसके बाद इसमें विदेश से बड़े पैमाने पर फंड आए, तो प्रावदा मीडिया फाउंडेशन को नोटिस जारी किया है। इस कंपनी में 3 डायरेक्टर हैं। पहला मोहम्मद जुबैर, उसका फोटो दिखाइए। दूसरा उसके बगल में जो खड़ा है प्रतीक सिन्हा, और तीसरा प्रतीक सिन्हा की माता जी हैं निर्जरी सिन्हा। प्रतीक सिन्हा जो है, इस कंपनी पर कंपनी एक्ट के उल्लंघन का आरोप है, गड़बड़ झाले का आरोप है। जो प्रतीक सिन्हा है, उसके फादर थे मुकुल सिन्हा। मुकुल सिन्हा एंटी नरेंद्र मोदी कैंप के पार्ट थे। गुजरात दंगे में वो तीसरा सी तलवार, शबनम हाशमी, पूरा ग्रुप मिला के काम करते थे, और इनके कारण सुप्रीम कोर्ट को एक बार शर्मिंदगी उठानी पड़ी थी। तीसरा सी तलवार और मुकुल सिन्हा के कारण तीसरा सी तलवार गिरफ्तार हुई। मुकुल सिन्हा नरेंद्र मोदी को हेट करते करते नरेंद्र मोदी जब प्राइम मिनिस्टर बन गए, उससे कुछ दिन पहले 12 मई 2014 को वो गुजर गए। वो नरेंद्र मोदी को प्राइम मिनिस्टर बनता नहीं देख पाए, इतना हित करते। तो और इन लोगों ने जनसंघर्ष मंच बनाया था, और जनसंघर्ष मंच ने, जिसमें तीसरा सी तलवार, शबनम हाशमी और मुकुल सिन्हा ने सुप्रीम कोर्ट को गुमराह किया था। सुप्रीम कोर्ट ने इनको फटकार लगाई।
उन्हीं का बेटा है प्रतीक सिन्हा, जो मोहम्मद जुबैर के साथ मिलकर अल्ट न्यूज फल्ट न्यूज चलाता है। उसको ये नोटिस हुआ है। ये पूरा जो ये कबाल है, कबाल पूरा गिरोह, ये इससे हमारा दक्षिण पंथी गिरोह पूरा आतंकित रहता है। भारत सरकार ही कुछ इतनी आतंकित थी कि इतने दिनों से वो इन पर कार्रवाई नहीं कर रही थी। मोहम्मद जुबैर पर पॉस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ, दिल्ली पुलिस ने तुरंत उसको क्लीन चिट दे दिया। मोहम्मद जुबैर ने नुपुर को मरवाने का पूरा सुपारी एक तरह से गलत वीडियो का आधा अधूरा वीडियो फैलाकर नुपुर के सर की बोली लगवा दी। भारत सरकार तब भी कुछ नहीं बोली। भारत सरकार को ने हिंदुओं के गुस्से को देखते हुए 2008-18 के एक छोटे मामले को खोला। लेकिन प्रतीक सिन्हा, इस पे भी कोई बड़ा अभी तक कार्रवाई नहीं हुआ। कल नोटिस भेजा गया। इसमें मैंने आपको दक्षिण पंथियों में जो बड़े मास्टर स्ट्रोकवादी हैं, वो सब कैसे इस जुबैर और प्रतीक सिन्हा के नाम से कांपते थे, पसीने इनके निकलते थे, उसका एक उदाहरण नीचे दिया है मैंने कि ये लोग जो जिनके बल पर मास्टर स्ट्रोकवादी सरकारी हिंदू आप कूदते हो, जिन मास्टर स्ट्रोकवादियों के बल पे, वो मास्टर स्ट्रोकवादी कैसे आपका सरेंडर करता है और कैसे फेक न्यूज फैलाता है और फेक न्यूज से आपको उकसाकर मरवाने की तैयारी कर देता है। कल को कोई आएगा आपको मारने, आप देख ही रहे हो कोर्ट के रवैया और सरकार का, कोई मास्टर स्ट्रोकवादी आपको बचाने नहीं आएगा। आप हिंदू हो, आपकी पीड़ा मेरी पीड़ा है, इसलिए मैं आपको सावधान कर दूं। ऐसा ही एक मास्टर स्ट्रोकवादी है गौरव प्रधान, जो अपने आप को डाटा साइंटिस्ट कहता था। डाटा साइंटिस्ट कहता है कि विदेश से आया हूं, 100 करोड़ की प्रॉपर्टी बेचकर आया हूं। इस पर आरोप भी लगे कि भाजपा के एक प्रवक्ता के फेवर में जो है उसने एक लड़की को बहुत परेशान किया, साउथ की लड़की को। ये लोग रात को उसको कॉल करते थे, ये मामला भी बना, यानी आईटी सेल के साथ मिलकर काम करने का एक प्रूफ सामने आया था। साथ ही इस पर अपने महिला साथी के यौन उत्पीड़न का भी केस लगा, वो भी बेचारी बीजेपी में ही थी, बीजेपी में, यानी अपने को ये नहीं छोड़ते ये लोग। फिर अनाथ बच्चों का पैसा खाने का इस पर आरोप लगा, अनाथ बच्चों के नाम पे पैसा खाया। और जब प्रतीक सिन्हा के खिलाफ उतरा तो प्रतीक सिन्हा ने धमकी दी, डर के मारे ये ट्विटर से भागा। इसका ट्विटर अकाउंट गायब जो हुआ 17 में, वो डर के मारे, मैं आज के लोगों को इसलिए सावधान करता हूं। इसने प्रतीक सिन्हा के खिलाफ एक ट्वीट का थ्रेड चलाया, उस पर प्रतीक सिन्हा ने, यानी कैसे दक्षिणपंथी आपको घुटने टिकवा रहे हैं अपने आप महिमा मंडन करवा के, वो देखिए। और इसमें फॉल्ट था, तभी सरकार ने इसकी कंपनी को नोटिस भेजा है। ये झूठा मक्कार है, तभी आपको नुपुर शर्मा के मामले में ये सामने आ गया जुबैर। लेकिन ये झूठे भी इन दक्षिणपंथियों को डराते हैं, तो ये कैसे कांपते हैं, पसीने उतरते हैं, आप देखिए। और उसी प्रतीक सिन्हा के फादर को मैंने 2013 में एक्सपोज किया, उसकी औकात नहीं मुझ पर केस कर सके, चीथड़े उड़ा दूंगा मैं, सारे सबूत मैंने तो किताब में लिखा है। लेकिन ये जो तथाकथित डाटा साइंटिस्ट मास्टर स्ट्रोकवादी दक्षिणपंथी हैं, ये कैसे आपको घुटने टिकवाते हैं, आपकी लड़ाई कैसे कमजोर करते हैं, आप देखते थे। इसने प्रतीक सिन्हा पे कुछ कहा, प्रतीक सिन्हा ने इसको धमकी दिया कि ये ट्वीट अभी हटा ले, मैं तेरे खिलाफ FIR कराने जा रहा हूं, मैं अपने वो लॉयर से मिल चुका हूं, तेरा एड्रेस घर का निकाल रहा हूं, पुलिस कंप्लेंट तुम्हारे खिलाफ करने जा रहा हूं। उसने ये तक कहा कि अगर तूने मुझसे माफी मांग के, और मुझसे माफी मांगता हुआ मुझसे माफी मांगता हुआ पिन ट्वीट नहीं किया और 1 सप्ताह तक वो पिन ट्वीट नहीं रहा, तो मैं तुम्हें औकात दिखा दूंगा। ये धमकी दिया। ये लोगों को डाटा साइंटिस्ट दक्षिणपंथियों को घुमाता है। अब आप देखिए, उसने कहा आई वांट टू सी ए पिन ट्वीट, इफ इट गेट्स अनपिन्ड बिफोर ए वीक यू विल सी ए पुलिस केस, यू हैव टाइम टिल टुमारो मॉर्निंग, कल से तुम्हारा समय स्टार्ट होता है। ऐसे धमकाया। आप समझिए, ये लोग जो खुद कई आरोपों में फंसे हैं, लेकिन आप जिनके बल पे लड़ाई लड़ रहे हैं, वो कैसे सरेंडर बोलते हैं, आप देखते जाइए। सरेंडर नुपुर शर्मा में भी पार्टी ने बोला, सरेंडर सरकार ने नुपुर शर्मा में बोला, कतरों के सामने। मैं आपको ये समझा रहा हूं कि आप जिनके बल पे कूदते हो, वो कल आपको मरने के लिए छोड़ देंगे। प्रथम अपने परिवार को मजबूत करो, स्वयं को मजबूत करो, मोहल्ले में संगठन बनाओ, जो बोल रहे हो फैक्चुअली बोलो, ताकि कोई आपको दबा ना सके। आज सुप्रीम कोर्ट आज के वीडियो पर मुझ पे केस करे तो मैं संविधान की धारा लेकर पहुंच जाऊंगा, अनुच्छेद।
इसलिए अपने आप को संयम रखो। हार्ड लाइन में बोलता हूं पर फैक्चुअली बोलता हूं, इसलिए नोटिस करके भी उनको कुछ नहीं मिलता, आप देख लीजिए। तो ये धमकी दिया। उसके बाद फिर उसने कहा, डॉक्टर मिस्टर गौरव प्रधान, आई हैव स्क्रीनशॉट ऑफ योर ट्वीट, नाउ डू यू प्रेफर दैट आई फाइल ए पुलिस केस। उसके बाद उसने कहा, इफ आई डोंट सी एन अपोलॉजी टुनाइट, आज रात अगर तुम्हारा मैंने माफीनामा नहीं देखा ना, और तुम्हारा पिन टू योर ट्विटर प्रोफाइल, आई प्रॉमिस यू, यू विल नॉट लेट दिस गो। फिर उसने कहा, बिसाइड स्क्रीनशॉट हियर बैकअप योर ट्वीट, उसने पूरा बैकअप रखा। नीचे देखिए, जो डाटा साइंटिस्ट है, नए पीढ़ी को गुमराह करता है, ये देखिए कैसे गिड़गिड़ाकर माफी मांग रहा है और ट्वीट डिलीट करके भाग गया। ट्वीट अकाउंट डिलीट करके भागा ये आदमी, ये देखिए आप। और पिन ट्वीट किया और लिखा, एज बेनिफिट ऑफ डाउट आई अपोलॉजीज टू फ्री थिंकर, यानी प्रतीक सिंह। डाउट, बेनिफिट डाउट देते हुए, तुम्हारे बेनिफिट ऑफ डाउट के कारण कई लड़कों ने, कई लोग जो वो झूठ फैला रहे होंगे, अगर वो सब कल फंस जाएंगे तो केस लड़ेगा उनकी, पैसा देगा उनकी फैमिली को संभालेगा। तो जिस महिला के साथ बैठता है उसी के साथ यौन शोषण का तुम पे आरोप है, तो किसी के फैमिली में कैसे घुस सकता है? आप देखिए इस पर। और आरोप नहीं, अभियुक्त है ये, चार्ज शीटेड है, अदालत में जाता है हाजिरी लगाने। ये दक्षिणपंथी बने बैठे हैं, जो आपकी हमारी लड़ाई को कैसे कमजोर किया जाता है, किसी नुपुर को उठा के फेंका जाता है और इन लंपटों के आगे, वामपंथियों के आगे सरेंडर किया जाता है। और आपका तो इकोसिस्टम बनाओ, कैसे बनाओगे? ये खुद ही ये लोग सरेंडर करते हैं। आप देखिए, ये देखिए, आपको पीला में दिखा रहा हूं, इसने पिन ट्वीट किया और उसके बाद ये ट्वीट अकाउंट डिलीट करके भाग गया। जिनके बल पे आप लोग लड़ाई लड़ते हो, सरकार के बल पे लड़ते हो। सरकार ने अपने कार्यकर्ता, अपने वोटर्स को बंगाल में मरने के लिए छोड़ा, अपने प्रवक्ता को उठाकर बाहर फेंक दिया, नुपुर शर्मा को। पार्टी सरकार ने इन मास्टर स्ट्रोकवादियों के लिए के बल पर लड़ने जाते हो। ये खुद तो मुंह छुपाते फिरते हैं, खुद झूठ बोलते फिरते हैं, खुद अपना ट्वीट अकाउंट डिलीट करते भागते हैं और खुद उनसे हाथ जोड़कर माफी मांग के पिन ट्वीट करते हैं। वो तुम्हें कहां से बचाएंगे? इसलिए मैंने आज पहला पोस्ट लिखा था कि हिंदू जो भी बोले, जो भी लिखे और जो भी एक्ट करे, उसकी जिम्मेदारी आपकी होगी। अब कोई बचाने नहीं आ रहा आपको, सब अपने अपने गेम खेल रहे। इसलिए आप सावधान रहेंगे, आप दिक्कत में फंसेंगे। आज कन्हैया के घर को करोड़ों रुपए, 51 लाख रुपए अशोक गहलोत सरकार ने दिए। 1 करोड़ से ऊपर रुपए कपिल मिश्रा बेचारा वो अपने बिहाफ पे सबको जमा करता है, क्राउड फंडिंग करता है, उसमें एक अच्छी बात तो है, जमा किए। लेकिन परिवार के व्यक्ति के दर्द को कोई पैसा पूरा तो कर नहीं सकता। तो इस न्यूज के जरिए आपको समझाता हूं कि जिस पार्टी, जिस सरकार, जिस मास्टर स्ट्रोकवादियों के बल पे कूदते हो, वही घुटने टेक रहे हैं। कोई कतर के सामने घुटने टेक रहा है, कोई प्रतीक सिन्हा के सामने घुटने टेक रहा है। इसलिए अपनी लड़ाई को फैक्चुअली रखो, तर्कपूर्ण रखो, कानूनी रखो, अपने वकील रखो, तब जाके लड़ो। शारीरिक प्रशिक्षण लो, ट्रेनिंग। और मैं जो केजीएफ बना रहा हूं, उसमें एक लीगल सेल होगा, जिसके लिए लॉयर्स की टीम से मेरी बातचीत चल रही है। तो बड़े लेवल पे मांग होगा तो धीरे धीरे मैं चीजों को, और मेरे पास ज्यादा कुछ है नहीं, इसलिए तो हर पीड़ित हिंदू का केस हम निःशुल्क लड़ेंगे। हर पीड़ित हिंदू के घर तक हम कम से कम कानूनी मदद पहुंचाएंगे। 3 पार्ट होगा उसका। एक शास्त्र पढ़ाया जाएगा, एक शस्त्र का प्रशिक्षण यानी फिजिकल ट्रेनिंग, और तीसरा लीगल असिस्टेंट। हम ये 3 ही काम करेंगे। हम ये जो गौरव प्रधान ने किया, अनाथ बच्चों के नाम पे भोजन पहुंचा रहे हैं और पैसा रख लिया, ये मिशनरीज के काम हम नहीं करने वाले। हम बौद्धिक लोग हैं, हम बौद्धिक काम करें। और कोई डाटा साइंटिस्ट है तो वो बड़ा सर्वर बनाएगा हिंदुओं को बचाने के लिए, ना कि वो कोविड में भोजन बांटता चलेगा और उसके एवज में पैसे हड़पेगा ना। जिसका जो काम है, मेरा पत्रकारिता का और लेखन का काम है, वही कर सकता हूँ। तो मैं शास्त्र प्रशिक्षण 2, और तीसरा लीगल असिस्टेंट, वकील, सारे हिंदुओं के केस लड़ेंगे। ये 3 ही उसमें विंग होंगे हमारे। इसलिए मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं, किसी के बहकावे में मत आओ, किसी के चढ़ाने पे मत चढ़ो। अपनी लड़ाई लड़ो, वरना आपकी पत्नी, बच्चे, पति, माता पिता रोते रह जाएंगे, कोई पूछता नहीं। कोई उस रिंकू के घर नहीं जा रहा, कोई अंकित के घर नहीं जा रहा। ये खुद ही जब घुटने टेक रहे हैं सरकार कतर के सामने,
नुपुर को फेंक रही है, और ये कोई मास्टर स्ट्रोकवादी प्रतीक सिन्हा लेफ्ट के सामने घुटने नाक रगड़ रहा है। आपकी क्या कोई लड़ाई लड़ेगा? और मैं हिंदू समाज के हित की बात कर रहा हूं। इसलिए बोलो वही जो जानते हो, लिखो वही जिसके फैक्ट हो, और एक्ट वही करो जिसके लिए समर्थ हो। कन्हैया में क्या गलती हुई? कन्हैया के साथ हुआ, कन्हैया को जेल में डाल दिया गया। उसके बाद कन्हैया ने जब इनकी शिकायत की तो उन्होंने बैठक करा दी। अब कन्हैया ने इस्लाम पढ़ा नहीं, तो उनको उस बैठक का मतलब पता नहीं है। ये बैठक के नाम पे बाद में फिर मार सकते हैं आपको। जो पंजाब में एक लड़का मारा था उसके साथ भी था, समझौता होने के बाद उसको मारा। वो आपको नहीं छोड़ेंगे, माफी भी मांगने की जरूरत नहीं होती, इसलिए ध्यान से, वो आपको हर हालत में नहीं छोड़ेंगे। कट्टरता उसके अंदर इतनी, तो भी वो लोग आ रहे हैं नाप देने, तो आप बाहर रखो अपनी दुकान से, दुकान में बैठा रहे हो, घुसा के नाप दे रहे हो। दो लोग अपने हमेशा नहीं रख रहे हो, तो आपकी सावधानी हटी दुर्घटना। इसलिए किसी के बहकावे में मत आओ, साफ बात कह रहा हूं, कोई तुम्हारा नहीं है। आज सुप्रीम कोर्ट ने भी बता दिया वो तुम्हारा नहीं है। पार्टी भाजपा हिंदू पार्टी कहती है, लेकिन उसने भी बता दिया तुम्हारा नहीं है, बंगाल से नुपुर तक। सरकार ने बता दिया, तुम्हें फ्रिंज एलिमेंट कह दिया कि फ्रिंज एलिमेंट के बयान सरकार के बयान नहीं है। और एक मास्टर स्ट्रोकवादी का भी उदाहरण तुम्हें दे दिया, उसने भी घुटने नाक रगड़ के बता दिया कि तुम्हारे साथ कोई नहीं है। नुपुर शर्मा पे अपना अमित मालवीय की कोई ट्वीट तो देखे नहीं हूं। इसलिए मैं आपका हितैषी हिंदू के नाते कह रहा हूं, वरना मरना जीना तो सबके हाथ में है। प्लीज अपने आप को संभालो, और लिखो पढ़ो बोलो वही जो जानते हो, जो कर सकते हो। दूसरे के बहकावे में मत आओ, दूसरे के चढ़ाने पे आदमी मौत का ही शिकार हो।